वाहिद ऐसा जाली ऑफिसर, बल्कि नौसरबाज हम इसको कहेंगे, ऐसा उसमें बहुत ज़्यादा CDRs और टेक्निकल वर्क ये करता है। मुख्तलिफ नंबरों की CDRs हैं जिनके ऊपर ये बैठ के प्रॉपर प्लानिंग करता है, प्रॉपर वर्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूं ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज हम बात करते हैं रावलपिंडी पुलिस की। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से एक बहुत अहम कार्रवाई हम सुनते हैं की गई है कि कौमी सलामती के इदारों का नाम बदनाम करने वाले एक जाली आर्मी के ऑफिसर को रावलपिंडी के थाना कैंट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी, वो जो जाली आर्मी का ऑफिसर बना हुआ था उसकी ये पहली वारदात नहीं है। अगर हम माजी में जाएं तो माजी में भी उसके खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हैं और वाहिद ऐसा जाली ऑफिसर, बल्कि नौसरबाज हम इसको कहेंगे, ऐसा नौसरबाज हम देख रहे हैं कि जो हमेशा हर मुकदमे में अपनी सजा काटता है, सजा काटने के फौरी बाद आके दोबारा से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। वो लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाता है ये तो हम आपको उसकी ज़ुबानी सुनाएंगे कि वो ये वारदातें कैसे करता है, कैसे उसके जहन में एक ख्याल आया कि वो आर्मी का जाली ऑफिसर बने। अपने आप को वो बताता था कैप्टन सजाद शाह। जी, कैप्टन सजाद शाह की बात कर रहे हैं जिसको रावलपिंडी पुलिस की जानिब से 2 दिन कबल गिरफ्तार किया गया। मेरे साथ इस वक्त थाना कैंट रावलपिंडी में मौजूद है, उसके जुबानी जानते हैं कि उसने ये काम कैसे शुरू किया। सजाद, ये बताएं कि आपको कैसे ख्याल आया कि आप एक जाली ऑफिसर बन के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और कितने अरसे से ये वारदातें आप कर रहे हैं? अचानक ख्याल आया मुझे और तकरीबन एक 2 दफ़ा पहले मैंने केस किया जिसमें मैं जेल में रहा और उसके बाद ये इधर पिंडी में केस किए पकड़ा। नहीं, आप जो आपके खिलाफ मुकदमात हैं थाना आरे बाजार में या थाना रमना में भी आपके खिलाफ FIR दर्ज है, आपको कभी खौफ नहीं आया यार आप लोगों से लूट मार करते हो, झूठ फ्रॉड करके उनको लूटते हो और एक कौमी सलामती इदारे का नाम आप बदनाम करते हैं? कभी ये खौफ नहीं है कि यार अगर उस इदारे को मालूम पड़ गया वो आपको गिरफ्तार कर लेगी या कहीं आपको इनकाउंटर में मार दिया जाएगा? फिर खौफ आया सर, बस मेरी तौबा है कि दोबारा मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ कभी। कोई से जो कुछ हो गया बहुत बड़ी गलती हुई है, दोबारा मैं ऐसा काम कभी भी नहीं करता सर। नहीं, ये बताएं अवाम को, ये बताएं कि आप वारदात करते कैसे कैसे थे? क्या कोई आपके पास हिप्नोटाइज करने का कोई तरीका भी था कि आप लोगों को हिप्नोटाइज करने के बाद उनको उनके घर तक आप जाते थे? कैसी ये वारदात, थोड़ा सा बताएं ना कि आप वारदात डालते कैसे थे? सर मैं हिप्नोटाइज नहीं करता था, बस वैसे ही जाकर प्रेशर में कहता था कि आपके पास चोरी का सोना है या कहीं डकैती हुई है, उसका सोना आपके पास है तो मैं चेक करना चाहता हूँ उसको, उसी तरह फिर उनसे लेकर चल जाता। तो जो अभी आपने रिसेंटली सदर में वारदात की है, इसमें तो आप उस जो फोटो स्टूडियो का मालिक था उसको साथ लेके उसके घर तक आप चले गए। वो प्लान कैसे बनाया था, कैसे उसके घर तक आपको अप्रोच मिली थी? सर वो मुझे खुद ही लेकर गए थे सर, उनको मैंने कहा कि आपके घर में सोना है, मुझे खुद के घर लेकर गए। उन्होंने कहा वो आपको चेक करवाते हैं सोना, बस उधर से मैं लेकर चला गया। नहीं, तो उस दुकान पे जब आप गए थे तो उस दुकान पे कैसे आपने प्रेशर, कैसे कि इतना जिगरा जो है आप में कैसे आया कि आपने एक ताजर को प्रेशराइज करके उसको उसके घर तक लेके गए और वहां से सोना आपने लिया और फिर आप फरार हो गए? कि आपने उस ताजर के ऊपर प्रेशर कैसे डाला था? कैसे आपको मालूम था कि इसको मैं टारगेट करूंगा, ये आपके हिस्से चढ़ जाएगा, ये बेवकूफ बन जाएगा? सर इस बारे में मुझे भी नहीं पता है मैं कैसे सीखा मैंने कर दिया। नहीं, आप देखिए, आप ये तो रोना धोना आपका कैमरे के सामने तो होता रहेगा, क्योंकि जब भी कोई वारदात करता है तो मुलजिम बाद में कैमरे को देख के ऐसा मजलूम बनता है कि उस जैसा शरीफ शहरी इस पूरी दुनिया में नहीं है। आपके ऊपर पहले भी मुकदमात दर्ज हुए हैं। सिर्फ ये बता दें कि आप कंट्रोल पे कैसे कॉल करते थे, कैसे आपके पास नंबर आते थे लोगों के और किस तरह आप टारगेट करते थे? टेलीफोन इंक्वायरी से नंबर लेता था, वहाँ से लेकर मैं कॉल करता था। तो फिर आपको कैसे मालूम पड़ता था कि जिस तरह आपने भी रिसेंटली जो फोटो स्टूडियो वाले मालिक को कॉल करवाई, तो आपको कैसे पता चला कि यार यहाँ पे पुलिस पहुंच गई, उसकी फौरी बात आप भी वहाँ पे पहुंच गई? उन्होंने खुद कहा कि पुलिस आई थी, मैंने फोटो स्टूडियो वाले को कॉल की थी, उसने कहा था मेरे पास पुलिस आई थी, फिर बाद में 2-3 बजे मैं चला गया। तो नहीं, जो आपका टारगेट होता था उस टारगेट के आप नंबर कैसे लेते थे? लेट्स सपोज जैसे आपने फोटो स्टूडियो वाले को टारगेट किया तो इसका नंबर कैसे आपके पास आया? क्या इस आपके साथ कोई और भी मुलविस है, कोई मुकम्मल गैंग है या सिर्फ आप अकेले सर्वे करते हैं? मैं अकेला हूँ और इसका नंबर पहले मेरे पास था, मैं इसके पास पता रहा तस्वीरें वगैरह खिंचवाने के लिए, इसलिए बाकी
वो ना कोई और है मेरे साथ, ना किसी और तरह से मैंने की है। नहीं, तो आपने जो आर्मी की वर्दी बनवाई है वो कहाँ से बनवाई है? और 2012 में मैंने आर्मी की शर्ट लेकर तस्वीर खिंचवाई थी। तस्वीर खिंचवा कर फिर दोबारा मैंने शर्ट वापस कर दी थी क्योंकि मुझे पूरी नहीं। तो आपके अगर हम रहन सहन की बात करें, जिस तरह आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, ब्रांडेड आपकी जूती होती हैं, कि आपने अपनी आउटलुक ऐसी बनाई होती है, ये कैसा एक आप आवाम को बताएं ना, अगर आप मासूम हैं तो आप आवाम को क्यों नहीं बता रहे कि ये इतनी बड़ी वारदात करने का जहन में कैसे ख्याल आया? जो ब्रांडेड सूट पहनते हो या आप रेंट पे बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हो, कैसे मैनेज कर लेते हो ये सब कुछ? मुझे भी इस बारे में नहीं पता सर कैसे। नहीं, इतना इतना आप मासूम मान रहे हो, जाहिर बात है जिस ताजिर के घर से आपने जेवर लिया वो जेवर भी बरामद हुआ, जो टेलीफोन आपने लिया, फिर सबसे अहम बात कि आपके नाम पे कोई सिम नहीं आता, उसकी वजह क्या थी? मेरे पास एक बोगस सिम थी, वही मैंने इस्तेमाल की। नहीं, उस बोगस सिम पे कैसे वारदात करते? जाहिर बात है अगर बोगस सिम थी वो किसके नाम पे थी, उससे आपने सिम कैसे ली? सर ये पोल्ट्री थी, उससे मैंने सिम ली थी। तो रेंट पे जो गाड़ियां आप लेते थे, कैसे रेंट वालों को भी आप बताते थे कि आप आर्मी के जानी मेजर हैं, ठीक है, तो वो कैसे मैनेज कैसे करते थे, कैसे उनको अपनी बातों में ले जाते थे? और वो पूरा रेंट लेते थे मुझसे और शनाख्ती कार्ड का भी लेते थे, यही उनकी रिक्वायरमेंट होती। तो इस वारदात करने के बाद आप पकड़े कैसे, ये बताओ? रहता था वहाँ पे, बस मेरी तस्वीर भी थी पुलिस वालों के पास, मुझे नहीं पता कैसे ये लगा, वहाँ पे पकड़ा। तो जहाँ पे भी आप जाते थे आप अपना कर्नल जाली मेजर के तौर पे कराते थे? नहीं सर। जी नाज़रीन, आपने उस जाली मेजर की दर्द भरी दास्तान सुनी है। मुलजिम चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, जितना भी उसमें क्वालिटी क्यों ना हो, हमेशा कहीं ना कहीं छोटे से छोटा वो अपना एक जरा छोड़ जाता है, जिसको देखते हुए पुलिस बड़े से बड़े मुलजमान को भी ट्रेस कर लेती है। लेकिन आपने मुलजिम की गुफ्तगू सुनी कि जो बहुत ज़्यादा मासूम अपने आप को बता रहा था, और ऐसे लगता था कि हमेशा जब भी कोई मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में आता है तो उससे ज़्यादा मासूम, उससे ज़्यादा शरीफ कोई शख्स इस दुनिया में है ही नहीं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जाली मेजर को पकड़ने वाले सब इंस्पेक्टर अदील जो थाना कैंट में तैनात हैं। उनसे पूछेंगे कि चले मुलजिम तो बहुत ज़्यादा शातिर था, पुलिस के पास इतने वसाइल भी नहीं होते, लेकिन फिर भी पुलिस ने एक बरगिरफ्तारी दिखाई और 3 से 4 दिनों के अंदर उस जाली मेजर को गिरफ्तार किया जो कौमी सलामती के इदारों का नाम बदनाम कर रहा था। तो हम यही भी करेंगे कि जो हमारे कौमी सलामती के इदारे हैं वो लाजमी इस जाली मेजर के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेंगे, कोई ना कोई वो अपनी तरफ से भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में कौमी सलामती के इदारे जो हैं, स्पेशली हमारा पाकिस्तान, अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात कीजिए तो यहाँ पे जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनका एक नाम है और पता चलता है कि कोई इदारा है। तो उम्मीद तो ये भी करते हैं कि वो इदारे भी लाजमी इस जाली मेजर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सब इंस्पेक्टर अदील खान, उनसे जानते हैं। अदील, ये बताएं कि आपने इस जाली मेजर को कैसे गिरफ्तार किया, लोगों को ये कैसे ट्रैप करता था? असल में तो अपना रहन सहन किस्म का बनाया हुआ था कि मतलब जो लोगों से देखता हूँ ये समझता था कि मतलब आर्मी के रिलेटेड आदमी है, मतलब इसकी हेयर कटिंग, इसका मतलब रहन सहन, कपड़े, इसका जो ड्रेस था। इसके अलावा फिर हमने जो इसके नाम जो सिम थी वो डमी सिम थी, वो किसकी ऑनरशिप कोई नहीं आ रही थी। फिर हमने सारे मतलब डाटा वगैरह लगवाए, इसकी सीसीटीवी फुटेज ली, बाकी टेक्निकल तौर पर इसको हमने ट्रेस आउट किया, मतलब पिंडी से बाहर गए, हम मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी गए, आउट ऑफ मतलब प्रोविंस गए, वहाँ से हमने मतलब हमें कुछ क्लू मिले। फिर हम इधर आके मतलब जब उसे अरेस्ट किया है, मतलब काफ़ी वहाँ पे रेजिस्टेंस भी किया हमारे साथ, लेकिन शुक्र अल्लाह का बंदा हमने से ट्रेस आउट करके मतलब अरेस्ट कर लिया। अच्छा अदील, नाज़रीन को ये भी बताएं, क्योंकि जो देखिए पुलिस एक ऐसी फोर्स है कि मेरी जो नाकस राय है कि अगर पुलिस का महकमा आप खत्म कर दें सिर्फ आधे घंटे के लिए तो अवाम एक दूसरे को मार मार के ही मार जाए, तो कैसे, क्योंकि पुलिस के पास तो वसाइल भी नहीं होते। जो ताजर बरादरी थी वो तो पुलिस को मुर्दे इल्जाम ठहरा रही थी कि इसमें वो जो पुलिस एहलकार उस दुकान पे गया था वो भी मुलविस था, लेकिन हकीकत तो कुछ और है। जो ये जाली मेजर है, इसको जब आपने गिरफ्तार किया तो वहां पे क्या कुछ रेजिस्टेंस भी हुई, क्या कुछ उससे रिकवर हुआ?
रेजिस्टेंस भी जब हमने अरेस्ट किया है तो मतलब ये इसके पास गाड़ी थी बड़ी टेक्स प्रोडक्ट, उसके अंदर मतलब आया हमने अरेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसे रेजिस्टेंस भी किया मतलब अरेस्ट करते हुए, उसके अलावा जो रिकवरी हुई है उसके अंदर गोल्ड था उस वारदात के अंदर, वो सारा हमने रिकवर कर मोबाइल हमने रिकवर कर लिया इस वारदात। अच्छा, दूसरा ये भी नाज़रीन को बताएं क्योंकि जो हमारे तक इत्तला पहुंचे कि 29 को ये जेल से सजा पूरी करके बाहर आते हैं, यकम को ये वारदात कर लेता है, तो क्या वजह इसका कोई और जरिया माश नहीं है कि या ये सिर्फ लोगों को कहने की बेवकूफ़ बना के लूट मार करता था? 29 को ये मंसिला जेल में था, उससे बाहर आया, ठीक है। जखम को मतलब इसने इस तरह टेलीफोन किया इधर फौजी फिल्म मतलब लेबोरेटरी में, तो वहाँ पर फैसल साहब जो मतलब यही इसमें करने के उनको मतलब इसे ट्रैप और इसकी समझ मतलब बातों में कर दिया कि अच्छा लगा, वहाँ से मतलब जो सोना था वो लेके आया और बातों में मतलब खुद गायब हो गया उनके साथ। मतलब इसका एक पहले से मतलब हुआ, पहले भी चलान हो चुका है जेल में, जेल से अंदर मतलब रहा है, ऐसे मतलब सारी चीज़ों को पता है कि किस तरीके से बचना है, क्या मतलब आज तक इतना डमी नाम इस्तेमाल किया होता है, लेकिन हमने मतलब टेक्निकल तरीके से बड़े मुश्किल तरीके से ट्रेस आउट कर मतलब आप इसे सुबह हम पेश करेंगे जेल में। अच्छा, ये जो जाली मेजर है इसके मतलब थोड़ी सी आवाम को बताएं कि कैसे ये जो अक्सर आपने देखा कि एयरपोर्ट से लोग बाहर निकलते हैं तो जाली फोर्सेस के एहलकार बन के उनको लूट लिया जाता है, इन लोगों से बचने के लिए आवाम को आप कोई पैगाम देना चाहिए कि इन नुसरतबाजों से कैसे आवाम बचे, या क्या कोई कैसी कोई शिनाख्त जो अगर लेट्स सपोज कहीं पे किसी को कोई रोक देता तो उससे शिनाख्त क्या मांगनी चाहिए? शनाख्त ये मांगनी चाहिए पहले तो उस जिस एजेंसी से उससे कहीं अपना सर्विस कार्ड जो है वो हमें शो करना है, ठीक है। या आपके पास कोई करीबी पुलिस स्टेशन, आप पुलिस स्टेशन में करेंगे तो आपके साथ थाने में आकर बातचीत कर लें, क्योंकि ये मतलब जो जिनसे वारदात हुई है तो बिल्कुल थाने के करीब इनके वो लेबोरेटरी है, लेकिन इनको भी मतलब बातों में इस तरीके से एडवर्टाइज की है, वो सारे इनके चले गए, मतलब वो सरबाज का काम ही होता है लोगों को मतलब बातों में लगा के उनसे वारदात कर देना। इसने भी ये मतलब तरीका अपनाया और उनसे सुना लेके भाग गया आपसे बात। अच्छा, जो मुद्दे था क्या उसकी जो चीज़ें थी कि आपने इस जाली मेजर से वो सारी चीज़ें बरामद कर ली हैं, उनको बता भी दी है? जी बिल्कुल, मैं बता भी दिया और सारा बरामद भी कर दी, सब मोबाइल बरामद कर दी, सोना वो भी हमने बरामद कर दी। तो मोबाइल फोन इसने कहाँ पे सेव किया था? मोबाइल फ़ोन इसने जाके सेल किया था उधर इधर ही हमारे एरिया के अंदर एक शॉप थी, उसके अंदर वहाँ से उसने सेल किया था, लेकिन हमने वो सारा टेक्निकल तरीके से करके और वहाँ से हमारा हमने रिकवर कर लिया। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने आर्मी के जाली मेजर को गिरफ्तार किया, कैसे गिरफ्तारी अमल में लाएगी और रेजिस्टेंस या सिफारशी कौन कौन लोग थे, इसके पीछे क्या कोई नेटवर्क भी है? क्योंकि इसके जितनी एफआईआर्स हैं टोटली ये है कि जाली ऑफिसर बन के वारदातें करता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि सदर एक कारोबारी इलाका है और इस कारोबारी इलाके में कारोबारी लोग इस वारदात के बाद इंतहाई खौफजदा थे। तो हमारे लिए और मुल्की सालमियत के जो अदारे हैं उन सब के लिए बहुत बड़ा टास्क बना था और बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था। तो इसकी गिरफ्तारी के लिए हमने दिन रात एक किए हैं, इसके पीछे दूसरे सूबों में भी रेड किए हैं और आखिरकार अल्लाह ताला ने हमें इसमें कामयाबी दी है। इसमें सर हमने टेक्निकल असिस्टेंस हमने बहुत ज़्यादा टेक्निकल, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल आदमी है और लोगों के नर्व्स और दिमाग के साथ खेलता है, तो हमने भी फिर इसी तरीके से नेट बिछा के प्रॉपर इसको गिरफ़्तार किया है। और जो इससे हमने इसके जो मेमोरी कार्ड वगैरह और जो इसके पास से डाटा निकला है उसमें बहुत ज़्यादा CDRs और टेक्निकल वर्क ये करता है, मुख्तलिफ नंबरों की CDRs हैं जिनके ऊपर ये बैठ के प्रॉपर प्लानिंग करता है, प्रॉपर वर्क करता है उनके ऊपर। और उसके बाद फिर अपना ये शिकार एक चुनता है, जिस शिकार को ये करके उसके सारे नंबर, उसकी सारी तमाम मालूमात, फैमिली ट्री, फैमिली हिस्ट्री लेने के बाद अपने शिकार पे ये हमला करके और फिर प्रॉपर उसके ऊपर वर्कआउट करने के बाद उसके साथ ये वारदात करता है। अच्छा राजा साहब, ये बताएं कि देखें ये पाक फौज का नाम बदनाम कर रहा था, अपने आप को मेजर कहता था, जाली मेजर। इस हवाले से क्या आपने ISPR या पाक फौज के अफसरान से रब्ता किया? वो ऑफिसर इसके मतलब क्या कहते हैं? क्या इसका कहीं माजी में ऐसा तो नहीं है कोई रिलेटिव फौज में मुलाजमत करता हो या कहीं से रिटायर्ड हुआ, इस बारे में कोई तहकीक वगैरह की हो? इसका वालिद जो है वो गलबन फ़ौज से रिटायर हुए हैं, लेकिन इसमें किसी अदारे का भी कोई अमल दरामद या इसमें नहीं है। हाँ, हमने अपने एंड पे ज़रूर हर जगह से वेरीफाई किया है, तो ये तो हमें पहले दिन दूसरे दिन ही हमें बड़ा क्लियर हो चुका था कि ये एक ऐसा ग्रोह बड़े अरसे से ये वारदातें करता आ रहा है। मुख्तलिफ थानों में, पिंडी इस्लामाबाद के बहुत ज़्यादा थानों में इसकी FIRs भी इसके ऊपर हैं और लोग जाली भेस बदल के मुख्तलिफ वर्दियाँ इस्तेमाल करके अदारों को बदनाम करने के लिए ये बड़े अरसे से होता आ रहा है। कोई ये पहली दफ़ा की बात नहीं है। ऐसी लोग भेस बदल के लोग मतलब इनोसेंट लोगों के साथ वारदात करते हैं। अच्छा, कोई ऐसा पैगाम आप देना चाहें कि फेक ऑफिसर्स बन के वारदातें हिप्नोटाइज करके या सोना डबल करने की वारदातें
उन लोगों से बचने के लिए आवाम को, ताजरों को कोई मैसेज देना आप चाहें? मेरी अंजुमन ताजरान कैंट के तमाम मतलब इनसे इनकी बॉडी से मीटिंग हुई है इस बारे में, और फिर उन्होंने कैंट बॉडी ने एक हम लोगों की मुशावरत से मिलके एक प्रॉपर सर्कुलर भी मार्केट में जारी की है, जिसमें यही कहा है कि अगर कोई ना भी इदारा आपको अप्रोच करता है या किसी भी मामले में आता है तो कम अज़ कम थाने में SHO लेवल पे अपनी अंजुमन ताजरान को एक दफ़ा मुतला ज़रूर करें, क्योंकि एक सदर में पूरे पाकिस्तान से, पूरे पंजाब से लोग शॉपिंग की घर से आते हैं, तो यहाँ पे लोगों की तफरीक करना बड़ा मुश्किल काम है कि कौन असल बंदा है और कौन नकल बंदा है। तो वो एक जो अंजुमन ताजरान है उन्होंने एक ये प्रॉपर सर्कुलर जारी भी किया है कि ऐसा कोई भी बंदा या कोई भी इदारा है तो बिल्कुल आप उसको पहले चेक कर लें। नहीं, आवाम को कोई मैसेज देना चाहें इस तरह के जो जाली लोग घूम फिर रहे हैं, उस हवाले से कि आवाम इनको कैसे परख सकती है? देखें, असल में ये नसरबाज लोग हैं, और लोगों के, मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि दिमाग के साथ खेलना इनका काम है, ये दिमाग के साथ लोगों में खेलते हैं। तो इसमें यही है कि अपने होशो हवास कायम रखें, अगर आपके पास कोई इदारा आए तो प्रॉपर उससे उसकी आइडेंटिटी लें और उसको काउंटर चेक भी कर लें एक दफ़ा। ऐसा ना हो कि ये बाद में मतलब आप हम इदारों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, पुलिस को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, तो उससे मतलब हर बंदे को का ये हक भी बनता है और उसकी ड्यूटी भी बनती है कि हर चीज़ को पहले वेरीफाई कर ले। अभी इस मामले में देखें कि इन साहब ने खुद घर में इसको यहाँ से कैंट से लेके अडियाला रोड तक लेके गए हैं और अपने घर में जाके अपने हाथों से इसके हाथ में जेवर थमाया है, तो इसमें थोड़ा सा बहुत आपकी भी अपनी जिम्मेदारी भी बनती है। जी नाज़रीन, आपको आज के हमने प्रोग्राम में बताया कि पुलिस अगर पकड़ने पे आए तो बड़े से बड़ा डकैत, बड़े से बड़ा कातिल भी चंद घंटों में, चंद दिनों में पकड़ सकती है, लेकिन अगर काम करने पे ना आए तो वो छोटे से छोटे जो क्रिमिनल गैंग्स होते हैं उनको भी गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन अभी जो रिसेंटली एक वाक़या पेश आया, जाली आर्मी के ऑफिसर का पुलिस ने मुख्तलिफ टेक्निकल तरीके अपनाए, क्योंकि आजकल आपको पता है साइंसी दौर है, IT का दौर है, तो रावलपिंडी पुलिस के पास भी IT एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं कि जो ऐसी चीज़ें निकाल के ले आते हैं कि इंसान के होश उड़ जाते हैं। जाली मेजर को पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया है, कैसे उससे बरामदगी की, वो तो हम अपनी आवाम को बता भी चुके हैं। तो खुदारा जब भी आपके साथ कोई वारदात होती है, कोई इस तरह का इशू होता है, तो उसको सिर्फ पुलिस पर इल्ज़ाम तराशी मत किया गया, क्योंकि पुलिस की फोर्स अगर ना हो तो आवाम एक दूसरे को मार कर ही मर जाए। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। कल तक के लिए अपने दोस्त ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए।